दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फिजिकल 17 मार्च से शुरू हो रहा है। तो आपके फिजिकल कब है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप जब गेट पर एंट्री लेंगे तो एंट्री से लेकर एग्जिट तक, मतलब जब आप बाहर आएंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आप भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फिजिकल देने जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे आप सभी का फिजिकल 17 मार्च से शुरू होगा वैसे आपको इस चैनल के माध्यम से फिजिकल की जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर कितने का बैच बन रहा है, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से पर डे मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इधर मेल के बारे में और इधर बात करते हैं फीमेल के बारे में। देखिए, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, प्रोसेस साफ सबके साथ सेम होने वाला है। ठीक है, यानी सबसे पहले आप सभी की गेट पर एंट्री होगी तो एंट्री के समय आप सबके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दो डॉक्यूमेंट से आपकी गेट पर एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले आप सभी के पास बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का आपके पास यहाँ पर एडमिट कार्ड होना चाहिए और दूसरे नंबर पर आप सभी के पास यहाँ पर एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आप सभी आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सभी में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप सभी लेकर जाइएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, आपको गेट पर एंट्री मिल जाएगी। अब गेट पर एंट्री मिलने के बाद आप सभी अंदर जाओगे और अंदर जाने के बाद आप सभी का यहाँ पर हाइट, चेस्ट और वेट मापा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, फीमेल का यहाँ पर जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर मांगा गया है और फीमेल का जो यहाँ पर वेट मांगा गया है वो मिनिमम यहाँ पे 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर वहीं मेल की बात कर लेते हैं तो मेल का यहाँ पर वेट जो है वो वहाँ पे हाइट जो है 165 मांगा गया है और मेल का जो यहाँ पे चेस्ट मांगा गया है वो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर उनका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए मेल का। ठीक है, उसके बाद मेल का यहाँ पे वेट मांगा गया है जो कि 50 केजी मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए और वेट में किसी को बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे ओवर वेट हो चाहे अंडर वेट हो, वेट में आपको मेडिकल में बाहर कर सकते हैं। मेडिकल में आप सभी अपना वेट जो है मेंटेन करके जाइएगा। अब आप सभी गेट पर एंट्री होने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें होने के बाद जैसे आपकी गेट पर यहाँ पे एंट्री होगी ना, एंट्री के बाद डायरेक्ट आप सभी को चेस्ट नंबर मिलेगा। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को यहाँ पे चेस्ट नंबर दिए जाएंगे। उस नंबर को आपको पहन लेना है। ठीक है, और पहनने के बाद ही आप सबका हाइट और चेस्ट और वेट यहाँ पे मापा जाएगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे रनिंग तैयार होगी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप सबका यहाँ पे रनिंग होगा और रनिंग में यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों का रनिंग अलग अलग है। फीमेल को यहाँ पे 800 मीटर रनिंग करना होगा और 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर दौड़ पूरी करनी होगी, नहीं तो वो फेल हो जाएंगी। ठीक है, वहीं अगर आप मेल हैं तो आपको यहाँ पे 1600 मीटर दूरी तय करनी होगी और जो कि 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे तय करना होगा, नहीं तो आप भी यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों पर आपको विस्तार से ध्यान रखना है। और जैसे आप सभी यहाँ पर दौड़ क्वालिफाई कर लेते हैं और दौड़ होने के यहाँ पे 2 चांसेस है। पहला आप सभी का ग्राउंड में हो सकता है, दूसरा आप सभी का रोड पे हो सकता है। अगर रोड पे रनिंग होती है तो आप सबको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप मेल हैं आपकी अगर ग्राउंड में रनिंग ना होकर रोड पर रनिंग होती है तो आपको 800 मीटर जाना होगा और यहाँ पे जवान आपको टोकन देगा, उस टोकन को लेकर आपको वापस 800 मीटर आना होगा और ये दूरी आपको तय करनी है सिर्फ 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से रनिंग क्वालिफाई करेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अगर रोड पर रनिंग होती है आपकी तो सिर्फ आपको 800 मीटर जाना है, आना नहीं है। मतलब 800 मीटर गए, लेकिन ये 800 मीटर जो आप जाएंगे ये आपको 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर ही जाना है, तो आप सभी यहाँ पर पास हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर आपकी रनिंग यहाँ पे ग्राउंड में होती है तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपकी रनिंग यहाँ पे ग्राउंड में होती है तो अगर आप एक चक्कर आप सभी का 400 मीटर का होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको 4 चक्कर लगाने होंगे मेल को, जिससे उनका 1600 मीटर रनिंग पूरा हो जाए। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 चक्कर लगाने होंगे, जिससे कि आप सभी का यहाँ पर 800 मीटर पूरा हो जाए, क्योंकि एक चक्कर 400 मीटर का है। ठीक है, और फीमेल को यहाँ पे वही टाइमिंग है 4:45 और मेल का वही है 6 मिनट 30 सेकंड। तो इन सभी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और रनिंग करते समय आपको एक चीज़ याद रखना है कि बहुत तेज़ भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपने होम ग्राउंड पे टाइमिंग लगाकर भागे हो, आपको पता है कि हम यहाँ पे 6:20, 6 मिनट 25 सेकंड, 6 मिनट 20 सेकंड ऐसे में क्वालिफाई करता हूँ, तो आपको उसी प्रकार से भागना है। किसी को देखकर आपको शुरू में तेज़ नहीं होना है, नहीं तो आगे चलकर आप सभी यहाँ पर रुक जाओगे, फिर आपको चलने की भी आपके अंदर ताकत नहीं बचेगी। तो इन सभी चीज़ों को आप सभी देखकर, क्योंकि रनिंग जो आपको चक्कर है वो 4 लगाने हैं। ठीक है, तो अपने कैपेसिटी के अनुसार आप सभी यहाँ पर चलिएगा। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर कोई तेज़ भाग रहा है, हो सकता है उसकी तैयारी अच्छी हो, वो तेज़ भाग रहा हो, आप उसी को देखकर अगर आप भी तेज़ भाग रहे हो तो आप उसमें फेल हो जाओगे और वो निकाल लेगा रनिंग, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है। तो आपको अपने कैपेसिटी के अनुसार भागना है। अगर आपने होम ग्राउंड पर कभी भी रनिंग अगर टाइमिंग लगाकर आपने रनिंग किया है तो अगर आपका यहाँ पर 6:20 भी लग रहा है, ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे भी रनिंग क्वालिफाई करोगे। लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ के दौड़ना है, किसी को देख के नहीं भागना है। सिर्फ आपको दौड़ते रहना, जैसे आपने अपने होम ग्राउंड पे रनिंग किया है वैसे आपको यहाँ पर भी करना है। और आप ऑलरेडी यहाँ पर 6 मिनट 10 सेकंड या फिर 6 मिनट में भी रनिंग आप सभी यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हो। रनिंग क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर हाइट
चेस्ट, वेट और रनिंग, इन सभी में से अगर आप किसी भी चीज़ में रह जाते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फिजिकल फेल हो जाएंगे। ठीक है। और रनिंग करने का जो ट्रिक था मैंने बता दिया है। किसी को देखकर आपको तेज नहीं भागना है, अपने कैपेसिटी के अनुसार आपको रनिंग करना है। और खास करना अगर आपकी रनिंग यहाँ पे ग्राउंड में होगी तो पहला चक्कर आपको सिर्फ सबके साथ रहना है, तेज नहीं खींचना है, ना तो बहुत ज़्यादा स्लो चलना है, सबके साथ में रहना है। ठीक है। और दूसरे में और तीसरे में आप सभी को बिल्कुल यहाँ पे अपने स्टेप में आ जाना है, जैसे आप दौड़ते हो। ठीक है। उसके बाद चौथा आप सभी पूरा जी जान लगा देना। बस आप सभी यहाँ पे रनिंग जो है 6 डाउन भी मार सकते हो अगर आप ये स्टेप को फॉलो करते हो तो। ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो फीमेल को क्या ही बताएं, क्योंकि एक चक्कर उनका शुरू वाला होगा और दूसरा चक्कर उनका लास्ट वाला होगा, तो बीच में कोई चक्कर ही नहीं उनको कुछ बता सके हम। ठीक है। इसलिए उनको मैं यही बोलूँगा कि आप सिर्फ यहाँ पे रनिंग करते रहना, बस तेज और धीम होना जरूरत ही नहीं है। आपको एक एवरेज में आपको रनिंग करते चलना है, फीमेल यहाँ पे रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगी। ठीक है। बाकी हाइट, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब बिल्कुल नहीं है आपके भर्ती में। आप ये मत सोचना कभी मेरे को हाई जंप भी करना होगा, लॉन्ग जंप भी करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी जान लीजिए। और बाकी अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन पाना चाहते हैं और इस इरादे से जा रहे हैं फिजिकल देने कि मुझे इसमें सिलेक्शन चाहिए, मैं इसमें भर्ती होना चाहता हूँ, तो आपको बता दें कि रिटर्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फिजिकल के बाद आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, तो इसलिए अगर आप सभी, आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आता है क्रेलिकल एप्टीट्यूड के, ध्यान दीजिएगा, क्रेलिकल एप्टीट्यूड के आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में। ठीक है। तो अगर आप एक क्रेलिकल एप्टीट्यूड में 20 में से 20 स्कूल लेना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा 4000 दिए गए क्वेश्चन लेकर पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ यहाँ पे क्रेलिकल एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो फटाफट आप सभी जाकर इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और लिखना है बीएसएफ पीडीएफ, इतना आपको लिखना है बीएसएफ पीडीएफ, आपको 85 रुपये में। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप सभी सुन लीजिए, 85 रुपीज़ में, सिर्फ 85 रुपये में आप सभी को यहाँ पे क्रेलिकल एप्टीट्यूड के 4000 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, आप अभी समय रहते अभी से अपनी तैयारी जो है शुरू करें और क्रेलिकल एप्टीट्यूड में आप सभी 20 में से 20 नंबर लाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है। आपको 7985007173 पर जाकर व्हाट्सअप मैसेज करना है और लिखना है बीएसएफ पीडीएफ। टीम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएगा सिर्फ 85 रुपये में, यानी 85 रुपीज़ में आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल आप सभी का कब है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और कहां पर है ये भी लिखिएगा। हो सके तो हमारी टीम पहुंचकर आपको लाइव चीज़ें वहां पे दिखाने की कोशिश करे। ठीक है। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन पाने वाले सभी उम्मीदवार, एक चीज़ याद रखना कि अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो तैयारी आपको हर एक चीज़ की अभी करनी होगी। जैसे आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका टाइपिंग हो गया। अगर ये 3 चीज़ की तैयारी जो आप सभी एक साथ लेकर चलते हो तो इस बार सिलेक्शन आप सभी लेकर जाओगे, क्योंकि वैकेंसी आपकी 1526 से बढ़कर 1700 प्लस वैकेंसी आप सबकी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वैकेंसी और बढ़ाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वैकेंसी हो सकता है कि 2025 के लास्ट में फिर वैकेंसी दें, इस वजह से वैकेंसी ये लोग नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। हर साल वैकेंसी दे सकते हैं, इसलिए वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आपको आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपका फिजिकल कब है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और फिजिकल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल हर कोई बंदा यहाँ पे क्वालिफाई करेगा। और बात रही बैच कितने का बनेगा, तो यहाँ पे देखिए 100 बच्चों का बैच बनाया जा सकता है, 100 बच्चों का बैच बनाया जा सकता है। और जिसमें से अगर हमें रनिंग क्वालिफाई करने वालों की बात करूं तो लगभग 60 बच्चे ऐसे होंगे या फिर 65 बच्चे जो रनिंग को क्वालिफाई कर रहे होंगे। लगभग बच्चे यहाँ पर फेल होंगे क्योंकि उनकी तैयारी जो है नहीं है। लेकिन जिनका फिजिकल 1 महीने बाद है वो सारे बच्चे यहाँ पे अपनी रनिंग तैयारी कर लेंगे। और ये जो एवरेज यहाँ पे 60 और 65 का है पास होने का, वो यहाँ पे हो जाएगा 75 से 80 पास होने वाले बच्चों की एवरेज। ठीक है। और जो इनका फिजिकल बिल्कुल लास्ट में है, मई के लास्ट में, उनका फिर यहाँ पर लगभग 10 बच्चे ही डिस्क्वालीफाई होते हुए दिखेंगे, बाकी सारे बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे 100 का अगर बैच बनेगा तो। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इस पर आप सभी गौर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।